Hello everyone, welcome back to the channel. So on the memory based discussion, we are going to solve the next question. तो कैंटिलीवर बीम गिवन थी हमें और उसमें एसएफडी बीएमडी शो करना था, तो आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद दैट क्वेश्चन. तो डायग्राम ऐसे ही कुछ था कि 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था एट द कॉर्नर एंड कैंटिलीवर बीम थी और हमें एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना था. तो हमने आर ए डाउनवर्ड लिया है, तो वहां पे सबसे पहले साइन कन्वेंशन दिखाना पड़ेगा. तो साइन कन्वेंशन दिखाना चाहिए था एसएफडी का, जैसे ये पॉजिटिव माना या फिर ऐसे करके जो बताते थे कि नेगेटिव माना इन्हें. तो ये ऐसे साइन कन्वेंशन दिखाना था इसका भी, और बीएमडी का भी बताना था. ऐसे जो भी मतलब आपने इसे पॉजिटिव माना है, इसे नेगेटिव माना है, इसे पॉजिटिव माना है, इसे नेगेटिव माना है, ये आपको वहां पर साइन कन्वेंशन शो करना था. उसके बाद क्या है, हम अब रिएक्शंस निकालेंगे. तो रिएक्शन की बात करते हैं. तो यहाँ आर ए नीचे है, तो माइनस आर ए प्लस 8 सो इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें आर ए की वैल्यू पता चल जाएगी. आर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 8 किलो न्यूटन. नाउ द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द मूवमेंट. तो मूवमेंट हमने मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए पॉइंट पर एम ए, और अब हम निकालेंगे. तो एम ए की वैल्यू मतलब जो मूवमेंट है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा हमारा फिक्स्ड बीम पे, तो हम इसको एक साइड ले लेते हैं और हम इसे 0 मान लेते हैं. तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे. एम ए हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वहीं पे -32 हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस 8 किलो न्यूटन की वजह से भी कुछ लग रहा होगा, वो भी माइनस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा. तो -88 इज इक्वल्स टू 0. तो एम ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी. एम ए की वैल्यू क्या आएगी, 120 प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन, 120 किलो न्यूटन मीटर. तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 32 88 प्लस 88 को, तो 120 किलो न्यूटन मीटर आएगा. तो हमने एम ए की वैल्यू निकालनी है, हमने रिएक्शन निकालनी है, तो हम ड्रॉ करेंगे. तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो एसएफडी को जब हम ड्रॉ करेंगे, वहां पे इक्वेशन भी शो करनी है. तो यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रही हूँ. वहां पे इक्वेशन भी शो करनी थी. तो जब इक्वेशन शो करते, तो यहाँ पे क्या था, ए पॉइंट पर हमारा किस तरीके से फोर्स लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो हमने अगर देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. तो नीचे गए -8, फिर हमारा कुछ भी लोड नहीं लग रहा, सीधे बी पे हमारा अपर डायरेक्शन में, यहाँ पे अब कुछ भी लोड नहीं लग रहा है. तो जब कोई लोड नहीं लग रहा होता है तो हम स्ट्रेट लाइन चलते हैं. तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगा और ऊपर की डायरेक्शन में 8 किलो न्यूटन लग रहा है बट, तो हम अब ऊपर जाएंगे बी पॉइंट पर. तो ये हमारा नेगेटिव एसएफडी आएगा. एसएफडी की वैल्यू जो हमारी आई है 8 किलो न्यूटन आई है, 8 किलो न्यूटन आई है, और वो किस डायरेक्शन में आई है हमारी, माइनस में. नेगेटिव एसएफडी बनना है. वहीं पे अगर हम मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं, वहां पे इक्वेशन लिख के शो करना था. बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट पर मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं. ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट पर कितना आ रहा है, क्लॉकवाइज 120. तो अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो क्लॉकवाइज हमारा क्या आ रहा है, 120. इसकी वैल्यू है 120. वहीं पे जब हम जाएंगे बी पॉइंट की तरफ, सेक्शन को लेंगे, बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा. अब बी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो निकाल लेते हैं वैल्यू. एक होगी 120 एट बी, बेंडिंग मोमेंट 120, और हमारा रिएक्शन लग रहा है माइनस की डायरेक्शन में. तो -8 हमारा रिएक्शन है, 8 इंटू 8, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 8, तो -8 इंटू 8 64. तो 120 माइनस 64, 120 में हम 64 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 56. तो अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, माइनस का 56 जो हमारा बी पॉइंट पे है, 56 जो हमारा बी पॉइंट पर है. ठीक है, वहीं पे अगर हम अब बात करेंगे बी पॉइंट पे, तो एक हमारा सडन जर्क भी आएगा. क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा 32 डाउनफॉल होगा. तो -32 डाउनफॉल. अगर क्लॉकवाइज होता तो हम ऊपर जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो हम नीचे आएंगे, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले को नेगेटिव माना है. तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो हमने नेगेटिव लेना है, माइनस में जाएंगे. अब हमारा यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस सेक्शन पे चेक करूँ तो मेरा वैसे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, लेकिन स्टिल हम चेक कर लेते हैं जब. तो इस पे चेक करेंगे तो क्या होगा, एट सी मान लेते हैं उस पॉइंट को. तो एट सी पे चेक करेंगे तो 120 हमारा ए से लग रहा था, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा 120 है. देन ये जो रिएक्शन है इसके वजह से कितना हो जाएगा, -88, और हमारा एक -32 पहले से ही लग रहा है, क्योंकि ये इसको भी हम कंसीडर करेंगे माइनस का, इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा. तो अब हमारा इस तरीके से जाके इससे मीट करेगा और वो 0 पे जाएगा. तो ये सी पॉइंट पे हमारा ऐसे, तो हमारा पॉजिटिव बीएमडी बनेगा. बीएमडी हमारा इस तरीके से बनेगा. तो ये दोनों हमारे शेप है एसएफडी और बीएमडी के. इक्वेशन वहां पर लिखनी थी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था सिंबल के साथ, साइन के संग. तो हमारा पूरा मार्क्स जितना शायद 20 मार्क्स का था या 15 का था, तो हमें जितने मार्क्स का था वो पूरे मिल जाएंगे.
डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और एक्टिव पैसिव वाला जो रेस्ट कंडीशन में था उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।